हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी पर। तो आज हम धातु और अधातु में नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे खनिज और अयस्क मित्रों। तो आज जानते हैं और समझेंगे इसको कि क्या होते हैं अयस्क और क्या होते हैं खनिज। तो देखेंगे। खनिज खनिज क्या होते हैं मित्रों? खनिज वे पदार्थ होते हैं मित्रों। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में क्या है, जो भूमि की भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? भूमि की भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। हमारे क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो देखेंगे परिभाषा। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी की भू पृथ्वी की पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में प्रकृति की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? खनिज कहते हैं। है पृथ्वी में अशुद्धियों से प्राप्त होते हैं। यह पृथ्वी से है पृथ्वी से अशुद्ध रूप में अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। क्या होता है मित्रों? ये पृथ्वी में जो जब हमें प्राप्त करते हैं तो ये अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं मित्रों। कैसे होते हैं? अशुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। उदाहरण इसका क्या है? कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट ये इसका उदाहरण है। तो क्या जाना हमने? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? हमारे खनिज कहलाते हैं मित्रों। और ये जब हम लोगों को प्राकृतिक मतलब पृथ्वी से जब निकालते हैं तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है। इन अशुद्धियों को फिर हम दूर भी करते हैं मित्रों। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया मित्रों। देख सकते हैं आप इसके लिए। अच्छा, ये जो उदाहरण है हमारा इस कॉपर पायराइट, तो इसमें क्या है? Fe तथा Cu धातुएं धातुएं उपस्थित हैं उपस्थित हैं। उम्मीद है कि मित्रों ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हम इसको अब रफ कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पर ये टॉपिक समझ रहे हैं यहाँ पर ही अयस्क है। अयस्क, अयस्क क्या होते हैं मित्रों? अयस्क वे तत्व होते हैं जिनसे हम कम खर्चे में, क्या कम खर्चे में तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। क्या लिखें कि अयस्क वे तत्व होते हैं जो इनसे हम कम और आसानी से तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें मित्रों, मतलब अयस्क का मतलब होता है वे तत्व जिनसे हम धातुओं को कम खर्च में निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वे तत्व जिनको हम आसानी से, या वे धातु जिनको हम आसानी से कम खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अयस्क कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तो लिखेंगे इसमें, वे खनिज जिनसे जिनसे धातुओं धातुओं का निष्कर्षण निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च पर कम खर्च पर होता है होता है क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अयस्क अयस्क कहलाते हैं। देखिएगा मित्रों, ये क्या है? हमारे अयस्क हैं। एक नोट करके लिखेंगे मित्रों यहाँ पर, NOT नोट। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्या लिखेंगे? सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं परंतु सभी सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क नहीं होते हैं, नहीं होते। तो उम्मीद है कि मित्रों ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसके कुछ उदाहरण ले रहे हैं हम। जैसे उदाहरण क्या है इसके? देखो, जैसे क्यूप्राइट, एक ये हो गया हमारा क्यूप्राइट हो गया, और क्या होता है? मरकरी का अयस्क, अयस्क इत्यादि होते हैं। ठीक है, इत्यादि। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं मित्रों। यहाँ तक करते हैं रफ।
आगे हेडिंग पढ़ेंगे हम मित्रों, मिश्र धातु। मिश्र धातु इंपोर्टेंट है ये। तो क्या होता है मिश्र धातु मित्रों? वे धातुएं जिनमें जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर, क्या बताया, वे धातुएं, वे तत्व जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। वे धातुएं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है क्या कहलाती है? हमारी मिश्र धातु कहलाती है मित्रों। तो जैसे इसमें देखो पीतल हो गया आपका, और पीतल हो गया और कांसा हो गया, ये कैसी धातुएं हैं? मिश्र धातु है मित्रों। तो देखेंगे, इनके उदाहरण भी पढ़ेंगे अभी हाल। दो या दो से अधिक धातुओं को आपस आपस में मिलाने पर दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने पर मिश्र धातु मिश्र धातु मिश्र धातु बनती है। देखिए क्या लिखा मित्रों, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनती है? हमारी मिश्र धातु बनती है। तो देखो जैसे इसके उदाहरण है, उदाहरण क्या है जैसे इसके, पीतल, कांसा, और भी होते हैं इसके मित्रों। उदाहरण क्या है? आगे पीतल हो गया, कांसा हो गया, और क्या हो सकता है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, सिल्वर आदि। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उपधातु मित्रों। क्या पढ़ेंगे? उपधातु। तो उपधातुएं क्या होती है मित्रों? उपधातुएं वे धातु होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं के गुण पाए जाते हैं। क्या होती हैं? उपधातुएं वे धातु होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं के गुण पाए जाते हैं, हमारी उपधातुएं कहलाते हैं मित्रों। तो देखेंगे इसकी परिभाषा, वे धातुएं धातुएं जिनमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक धातुओं के गुण पाए जाते हैं वे धातुएं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाती है? उपधातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? उपधातुएं कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी मनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, और क्या हो गया हमारा पास में?
आर्सेनिक एंटीमनी हो गया मित्रों, और यही होते हैं मित्रों, और यही होते हैं उदाहरण। ठीक है, तो आप इतने याद कर सकते हो। वे धातुएं जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाती है, हमारी उपधातुएं कहलाती है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हमारे क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। तो मित्रों आगे हम फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इतना आप इसे लर्न करें और याद करें। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारतवर्ष, वंदे मातरम।